नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सभी को पता है कल है 5 दिसंबर मंगलवार और इस दिन पर रहा है अष्टमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको 21 चने की दाल लेना है, छोटा सा उपाय करना है, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माता लक्ष्मी की वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। ध्यान से समझना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 21 चने की दाल गिन करके ले लेना है। ले लिया, और जो आप 21 चने की दाल लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद आपको लेना है एक गुड़ का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा आपको गुड़ भी लेना है। और उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है कल है 5 दिसंबर मंगलवार और इस दिन पर रहा है अष्टमी तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, ध्यान से समझना। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जो पात्र में आप जल लेकर आए हैं उनमें से आपको आधे लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देना है सबसे पहले, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास एक गुड़ का टुकड़ा है और जो पात्र में आप जल बचाए हैं आधे लोटा, उन जल में आपको क्या करना है, उन गुड़ को गिराना है। किस नाम से गिराना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 21 चने की दाल है, उन 21 चने की दाल को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है और अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, चाहे धन से जुड़ी हो या व्यापार से, यानी कि किसी भी प्रकार के आपके मन में मनोकामना है, आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, नौकरी में उन्नति हो, घर में माता लक्ष्मी की वास हो, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन 21 चने की दाल को एक एक करके ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। और प्रत्येक चने की दाल समर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आपको जाप करनी है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो लोटे में आप गुड़ वाला जल तैयारी किए हैं, उन गुड़ वाला जल को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पतली धार में उन गुड़ मिश्रित जल को समर्पित करना है, जिससे आप कुल 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आप जाप कर सके। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। बहुत ही सुंदर सा उपाय है। इस उपाय को अष्टमी तिथि पर करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को करना ही करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, कई सारे आप व्रत कर लिए, कई प्रकार के आप उपाय भी कर लिए, फिर भी मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। समझना इस उपाय को। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 5 हरे मूंग के दाने गिन करके ले लेना है। ले लिया। उसके बाद आपको लेना है एक बेलपत्र, और जो आप बेलपत्र लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। पूज्य गुरुदेव ने यह भी बोला है कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता है तो आप शिवलिंग पर चढ़े हुए बेलपत्र ले सकते हैं, पुनः उसको धो करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और सबसे पहले आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 5 हरे मूंग के दाने लेकर आए हैं, उन 5 हरे मूंग को आपको माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। यही वाले स्थान है माता अशोक सुंदरी का, आपको इसी जगह पर समर्पित करना है। आप सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर ही विराजमान है ना। देखिए, यहीं पर आपको
आपको 5 हरे मूंग के दाने समर्पित करना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप एक बेलपत्र लेकर गए हैं उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और अपनी कामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए उन बेलपत्र को जहाँ पर आप 5 हरे मूंग के दाने समर्पित किए हैं बिल्कुल उसी जगह पर आपको समर्पित कर देना है। और जब आप बेलपत्र को समर्पित करेंगे तो बेलपत्र के जो डंडी होते हैं वो डंडी किधर रहना चाहिए, जलाधारी को, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग को। और कुछ इस तरीके से आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है आपको फिर से कहनी है, महादेव से एक बार प्रार्थना फिर से कहनी है, मतलब ध्यान करनी है। ठीक, बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। मनोकामना पूर्ति वाला बहुत ही अचूक उपाय है। अष्टमी तिथि पर इस उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं या आप रहते हैं, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 7 समी पत्र लेना है। कितना लेना है, 7 ठो। यहाँ से आपको तोड़ना है, ये है 1 समी पत्र। ठीक, आपको इसी तरीके से 7 समी पत्र ले लेना है। ले लिया, उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा शहद, 1 कटोरी लेना, और उन कटोरी में आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच आपको ले लेना है। ले लिया, उसके बाद आपको लेना है 1 दीपक, मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया, यानी कि दीपक को अच्छी तरीके से तैयारी करना है। उन दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है और घी का दीपक, मतलब घी डालना है दीपक में। ठीक, उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिव जी के मंदिर, यानी कि महादेव के शिवलिंग के पास। देखिए, हम सभी को पता है कल है 5 दिसंबर, अष्टमी तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पड़ जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले जो आप 1 दीपक लेकर गए हैं, सबसे पहले आपको दीपक को प्रज्वलित करना है। किस नाम से दीपक प्रज्वलित करना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, हम इस मंत्र का जाप करते हुए। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते हुए 1 लोटा आपको जल समर्पित करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास कटोरी में शहद लेकर गए हैं उन कटोरी में आपको क्या करना है, जो आप 7 समी पत्र लेकर गए हैं उन 7 समी पत्र को उन कटोरी में आपको गिराना है और प्रत्येक समी पत्र गिराते समय ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इस मंत्र का जाप करनी है। ठीक, उसके बाद वापस से आपको फिर से निकालना है, शिवलिंग के सामने आपको खड़े होनी है और बीमारी से जुड़ी जो भी कामना लेकर आए हैं महादेव से प्रार्थना करनी है कि बीमारी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो, जो भी संकटें हैं, जो भी कष्ट रोग है जीवन में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो। और कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन 7 समी पत्र को एक एक करके आपको ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, यानी कि अच्छी तरीके से आपको पूरे शिवलिंग पर सजाना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है आपको फिर से कहनी है, प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। बीमारी को दूर करने वाला बहुत ही अचूक उपाय है, सभी को करना है। इस उपाय को चूकना मत, इस उपाय को अष्टमी तिथि पर करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फ़ायदा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं कार्य में सफलता प्राप्त नहीं मिल रहा है, कर्ज से आप परेशान हैं, कर्ज में आप डूबे हुए हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 2 हरी इलायची लेना है। कितना लेना है, 2 ठो। ठीक, और उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा शहद, एक कटोरी लेना छोटा सा और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा ले लेना है। ले लिया, उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुँचना है अष्टमी तिथि पर शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप 2 हरी इलायची लेकर गए हैं और शहद लेकर गए हैं कटोरी में, उन कटोरी में आपको गिराना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल है उन जल को आपको समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, या नहीं तो ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो कटोरी में आप 2 हरी इलायची को गिराए हैं उन हरी इलायची को एक एक करके निकालना है और अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए
कीजिए, चाहे धन से जुड़ी हो या व्यापार से या कर्ज से, यानी कि किसी भी प्रकार के आपके मन में मनोकामना है आपको कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है और कहते हुए उन दोनों हरी इलायची को ठीक शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2 मिनट बैठना है और जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, आपको फिर से कहनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।